Hi students, today we are going to start about the probability and this is the topic number 15 from CBSE 10 standard. सिंपल टॉपिक है, एक्सरसाइज बहुत बड़ी है इसके अंदर लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है स्टूडेंट। इसका अगर बेसिक अगर हम लोग समझ लेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला है, हमारे लिए आसान होने वाला है। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट मैं क्या करता था, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट डालता था, जो कि अब मैं नहीं करने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं और एक्सरसाइज सॉल्व करते करते स्टूडेंट जो जो पॉइंट जहां पर आएंगे मैं वहीं पर एक्सप्लेन करूंगा। इसका रीजन क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देख नहीं पाते हैं इंट्रोडक्टरी, या फिर वो देखना ही नहीं चाहते, डायरेक्ट वो एक्सरसाइज पे जाते हैं और फिर एक्सरसाइज पे जाने के बाद क्या हो जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है, क्योंकि बार बार उनको उतना वो ध्यान में नहीं रहता क्या देख रहा है, उसमें क्या था। तो एग्जैक्टली जब सम से रिलेटेड जो पार्ट रहेगा वो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बच्चों को और आपको जो है कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट समझ में आएंगे। इसके लिए आज से मैं वही मेथड अपनाने वाला हूं कि मैं क्या करूंगा, जब डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके और जो मेन कंसेप्ट है वहीं पर जब एक्सरसाइज उनसे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट तो हम लोग वहीं पर सॉल्व और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है स्टूडेंट चांस टू ऑकर, चांस टू ऑकर, किसी भी चीज का होने का चांस कितना है, इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज का होने का चांस। अगर मैं कहता हूं कि आज बारिश होगी, एग्जांपल दे रहा हूं, तो यहां पर दो ही पॉसिबिलिटीज है स्टूडेंट, या तो होगी या तो फिर नहीं होगी, या तो होगी या तो फिर नहीं होगी। तो इसके पॉसिबिलिटीज कितने हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक होने की और दूसरी नहीं होने की। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है तो इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.5 और 0.5। ये कैसे स्टूडेंट आता है एग्जैक्टली, अभी इवेंट अगर मैं कहता हूं बारिश होगी तो इसका क्या है 1 और दूसरा है बारिश नहीं होगी, वो सेकेंड हो गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना पड़ता है जो आगे हम लोग देखने वाले हैं। इसकी वजह से 0.5 यानी कि 50% चांस है होने की और 50% चांस है नहीं होने की, इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी, यानी कि किसी भी इवेंट के चांस होने का चांस जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट। उसके बाद में बार बार आपके इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट और एक वर्ड आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या आएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट का हमको जो रिजल्ट है, पॉसिबल रिजल्ट है, पॉसिबल आउटकम, उसी को आउटकम बोलते हैं, या फिर पॉसिबल उसका इवेंट, उस इवेंट की पॉसिबिलिटी या फिर उसका आउटकम ये हमको पता है, या उसका रिजल्ट, लेकिन क्या बोल रहा हूं मैं, पॉसिबल रिजल्ट पता है लेकिन उसका एक्चुअल रिजल्ट नहीं पता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया, अब हमको इसके पॉसिबल इवेंट पता है, यानी कि पॉसिबल आउटकम यानी कि पॉसिबल रिजल्ट पता है, क्या हो सकता है, या तो हेड या तो टेल, लेकिन एक्चुअली पता है क्या क्या होगा, दोनों में से कुछ भी एक होगा। तो ऐसे सिचुएशन में इसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरी चीज स्टूडेंट है इसके अंदर, जब भी हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसी को कहते हैं ट्रायल। परफॉर्मिंग रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट अ ट्रायल, ठीक है स्टूडेंट। अब कभी भी हम लोग किसी भी इवेंट की अगर हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहां पर कोई भी इवेंट आ सकता है, ए बी सी कुछ भी आ सकता है स्टूडेंट, लेकिन ये है उस एक्सपेरिमेंट या फिर इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ ट्रायल, क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच event happened, in which event happened, ठीक है, अपॉन क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। उस एक्सपेरिमेंट में उससे रिलेटेड, उस इवेंट से रिलेटेड कितने नंबर है ट्रायल के पॉसिबल, और उस पूरे ओवरऑल एक्सपेरिमेंट में हमने कितने
नंबर लिए। जब ये सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तब आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये होती है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। और किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी होने का जो चांस होता है स्टूडेंट, वो 0 से 1 के बीच में वैरी होता है। क्या होता है? 0 से 1 के बीच में वैरी होता है। दूसरी चीज, किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने का जो श्योर हम लोग कह सकते हैं, श्योर जो उसका चांस है वो रहता है हमेशा 1, नॉट मोर देन 1। एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? एक से ज्यादा नहीं हो सकता। और तीसरी चीज स्टूडेंट ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा कोई इवेंट नहीं होता इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0 आएगी। हमेशा किसी न किसी चीज की प्रोबेबिलिटी रहेगी, चाहे वो 0.1 क्यों ना हो, 0.2 क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितनी होगी? 0 होगी। 3 चीजें स्टूडेंट आपको ध्यान में रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर, मतलब श्योरिटी के साथ वो प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है कि होगा। जैसे कि हमने कॉइन टॉस किया और मैंने कहा टेल, तो टेल आने के चांसेस कितने हैं? 50-50 है। ठीक है, क्योंकि हेड भी होता है टेल भी, लेकिन एब्सोल्युटली और श्योर तरीके से उसको आने का चांस कितना है? 1 है। ठीक है। दूसरी चीज क्या स्टूडेंट? दूसरी चीज हम लोग कि उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट हमेशा वेरी होती है 0 से लेकर 1 तक। कहां तक वेरी होती है? 0 से लेकर 1 तक। ये चीजें मैं लिखता हूं यहां पर स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट 0 होती है, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट कोई होता ही नहीं है। उसके बाद में मतलब इम्पॉसिबल इवेंट होता है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी इम्पॉसिबल नहीं होती है। मतलब क्या? जैसे कि टॉस किया तो हेड और टेल दोनों होंगे, तो आप नहीं कह सकते हो कि टेल इम्पॉसिबल है या फिर हेड इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो इसका इवेंट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर, हमको श्योर पता है कि यही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट क्या है कि हमको उसके पॉसिबल वो कितना पॉसिबल है, क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, वो स्टूडेंट हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करेगा। ये 3 पॉइंट स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से दिमाग में रखने हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट ये क्या होगा स्टूडेंट? 0 से 1 के बीच में ये वेरी होगा। सो हाय स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट exercise 15.1 and there is a question number 1, complete the following statements। ठीक है, तो चलो हम इस तरह के स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी ई है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। हमेशा स्टूडेंट कितने भी प्रोबेबिलिटी रहने दो, 100 प्रोबेबिलिटी रहने दो, लेकिन जब उसका आप सम करते हो, क्या करते हो? सम करते हो, तो हमेशा उसका आंसर स्टूडेंट क्या आता है? एग्जैक्टली 1 आता है। क्या आता है? 1। जहां कहीं पे भी यहां पर सम आया तो यहां पर क्या कहता है? ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसके अंदर इवेंट होने के चांसेस है और इवेंट होने के चांसेस नहीं है, ऐसे दोनों को अगर हम लोग सम करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट? हमेशा आंसर 1 आएगा। जितनी भी प्रोबेबिलिटी है
उतनी प्रोबेबिलिटी को आप जब भी सम करोगे तब कभी भी उसका आंसर 1 ही आएगा, न तो 1 से कम आएगा न तो, लेकिन सब प्रोबेबिलिटी आपको लेनी है स्टूडेंट, ऐसा नहीं आपने आधी प्रोबेबिलिटी ली और आधी नहीं ली तब फिर 1 नहीं आएगा, तब हो सकता है 1 से कम भी आए, लेकिन ऑल प्रोबेबिलिटी जितनी भी प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी है सबको अगर आपने सम किया, एडिशन किया तो हमेशा उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट हैपन, नहीं हो सकता, इसको क्या कहते हैं, ये हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, क्या हमने कहा, जीरो, कि होगा ही नहीं, ये क्या है, जीरो। और सच इवेंट को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो ही नहीं सकता, जैसे क्या कहेंगे हम लोग, जीरो प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होती, और इसी को क्या कहते हैं, जीरो होने की वजह से क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। मतलब अगर हमने कुछ चीज कही है तो उसके डेफिनेटली क्या होते हैं, होने के चांसेस होते ही हैं, तो कभी भी उसकी प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट जीरो नहीं होती है। और अगर जीरो है तो उसको क्या कहेंगे, नहीं होने के चांसेस, कांट हैपन। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लोग जीरो, और इसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, मतलब सर्टेन का मतलब यहां पर फिक्स है। क्या है, फिक्स, तो ये क्या है, 1 होती है। क्या होती है इसकी प्रोबेबिलिटी, 1। और इसे क्या कहते हैं, या तो इसको कहेंगे सर्टेन प्रोबेबिलिटी, या फिर श्योर प्रोबेबिलिटी। क्या कहेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, मतलब फिक्स होना है तो उसको बोलेंगे सर्टेन प्रोबेबिलिटी या फिर श्योर। अभी इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं ये चीज। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज, मैंने अभी यहां पर एक्सप्लेन किया हूं, जितने भी प्रोबेबिलिटीज आपने निकाले हैं फिर आप उसका जब स्टूडेंट सम करोगे, एडिशन करोगे, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 1 आएगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर, तो मैंने कहा था तीसरी कंडीशन मैंने जहां पे आपको बताई थी स्टूडेंट, वहां पे मैंने कहा था ये प्रोबेबिलिटी हमेशा वेरी होती है 0 से 1 के बीच में, जहां पर आपको पॉसिबल आउटकम पता है लेकिन एक्चुअल आउटकम नहीं पता है। तो क्या होता है, हमेशा 0 से ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता स्टूडेंट। तो ये पहली फिल इन द ब्लैंक्स थी, पहला क्वेश्चन था जिसको हमने कर दिया है। सिंपल है लेकिन इसके अंदर समझने वाली चीज है वो मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट E। तो यहाँ पर दो इवेंट है, एक है E और एक है नॉट E। अगर जब भी स्टूडेंट जितने भी इवेंट हमारे पास दिए गए हैं और सबकी प्रोबेबिलिटी का सम किया जाए तो हमेशा वो सम कितना होगा, 1 होगा, न एक से कभी भी ग्रेटर नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है प्रोबेबिलिटी कभी भी, 3 चीजें याद रखिए, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होती, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर 1 भी नहीं होती। सुन, ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर लिखा हुआ है सम है, सिर्फ 2 ही इवेंट है, एक है E और एक है नॉट E, तो 2 इवेंट का सम, जितने भी हो इवेंट, लेकिन यहाँ पर 2 है, दोनों का सम करेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कांट हैपन, ऐसी प्रोबेबिलिटी जो नहीं हो सकती वो क्या है, 0 है। क्या है, 0। और ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहेंगे, क्योंकि होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो उसे कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। स्टूडेंट यहां पे हमको क्या करना है, यहां पे 2 क्वेश्चन है, यहां पे 1 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, किसी प्रोबेबिलिटी फिक्स है आपका कि यही होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, सर्टेन टू हैपन, इसको हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट 1। स्टूडेंट हमने लिख दिया 1, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उसको कहेंगे सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट। तो यहां का हमने यहां पर शिफ्ट कर दिया क्योंकि यहां पर 2 क्वेश्चन थे, एक था कि अगर फिक्स है आपका तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और सर्टेन इवेंट कहेंगे इसको, यानी फिक्स या फिर श्योर इवेंट, हमको पहले से पता है कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, जिसका रिजल्ट हमको पहले से पता है उसको कहेंगे सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स
ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो और उन सब इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स अगर आप निकालते हो, फाइनली सबका सम कर देते हो, तो हमेशा आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं। उसके अंदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमेशा कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो वेरी करती है। मैंने कहा है स्टार्टिंग में ही कि वेरी कहां से करती है, 0 से लेकर 1 तक, मतलब या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी 0, या फिर क्या होगी स्टूडेंट, 1 होगी, और उससे बड़ी नहीं होगी, तो क्या होगी, लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगी। तो ये बातें आपको स्टूडेंट ध्यान में रखनी है। अब हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरह का क्वेश्चन कभी बोर्ड में आता तो नहीं है, लेकिन हमको उसको भी क्या करना स्टूडेंट, सॉल्व करना है। तो इसके अंदर हमको बताना है इसमें से कौन से इवेंट्स इक्वली लाइकली है और कौन कौन से नॉट इक्वली लाइकली है। सबसे पहले इक्वली लाइकली और इक्वली नॉट लाइक मतलब समझ लेते हैं हम लोग कि इसका मतलब क्या होता है। इक्वली, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, नॉट इक्वली लाइकली क्या बता रहा हूं, नॉट इक्वली लाइकली, और दूसरा है, सो आगे है इवेंट, और दूसरा है इक्वली लाइकली इवेंट। ये दोनों चीजों का मतलब क्या स्टूडेंट, ये ऐसी चीज है कि इसके अंदर कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। इवेंट का आउटकम जो है, किसी भी इवेंट का आउटकम एग्जैक्टली वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है। यानी कैसा कि यहां पर पहला है ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डजंट स्टार्ट। एक ड्राइवर है, उसने किसी एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करी, तो कोशिश करने के बाद ऐसा कहता है कि कार स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन कार का स्टार्ट होना और न होना दूसरी कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो दूसरा कोई फैक्टर जो है इस चीज को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो गॉड विश कार स्टार्ट होगी ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर जहां पर मैनिपुलेशन या फिर चीटिंग होने के चांसेस हैं, या फिर रिजल्ट एग्जैक्टली बराबर नहीं आएंगे, एक रिजल्ट के होने के ज्यादा चांस है कंपेयर टू दूसरे के, तो इसको कहते हैं नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। और ये ऐसा है कि बस दोनों के चांसेस एग्जैक्टली एकदम 50-50 है, उसके अंदर किसी भी तरह की मैनिपुलेशन, किसी भी तरह की चीटिंग नहीं हो सकती, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। नॉट इक्वली लाइकली कब कहेंगे, जब पूरी तरह से उस इवेंट के होने के एग्जैक्ट इक्वल चांसेस नहीं होंगे, तब हम उसको कहेंगे नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। जब उसके होने के एग्जैक्टली इक्वल चांसेस नहीं होंगे, मतलब दूसरे फैक्टर्स उस चांसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जब किसी भी इवेंट के होने के एग्जैक्टली इक्वल चांसेस, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई मिक्सिंग, कोई मैनिपुलेशन, कोई चीटिंग नहीं होगी, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम लोग, यहां पर ड्राइवर ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की स्टूडेंट। अभी दो चांसेस तो है कि मे स्टार्ट और मे नॉट स्टार्ट, लेकिन इसके अलावा उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि पहले ही गाड़ी खराब है तो स्टार्ट तो होनी ही नहीं है, तो ये जो स्टार्ट होगी ये तो गलत बात हुई, ये तो नहीं स्टार्ट में होना चाहिए था, सिर्फ यहाँ पर स्टार्ट वाला ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए था। या फिर अगर ऑप्शन है ठीक है, लेकिन गाड़ी तो पहले से खराब है, तो इस सिचुएशन में हम लोग कहेंगे नो, मतलब ये इक्वली, क्योंकि हमको सिर्फ नॉट इक्वली नहीं पूछा है, इक्वली लाइकली इवेंट पूछा है, तो हम लोग उसको लिखेंगे नो। क्यों, क्योंकि कार मे स्टार्ट और मे नॉट स्टार्ट, बट ये जो इसके आउटकम्स हैं, इस इवेंट के जो आउटकम्स हैं वो वेरी करते हैं डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट बास्केटबॉल, शी शूट्स और मिसेस द शॉट। एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल को शूट कर रही है या कर रहा है, और फिर उसने क्या कर दिया, हो सकता है कि वो मिस करे या फिर शूट कर ले। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर सकती है। अगर उसने बॉल फेंक दिया और दूसरे किसी बंदे ने वहां से बॉल को अलग डायरेक्शन में फेंक दिया, तो इसका मतलब उसने तो फेंक दिया था बॉल प्लेयर ने, लेकिन किसी और ने उसके अंदर मैनिपुलेशन कर दिया, इंटरफेयर कर दिया, तो एग्जैक्टली हो सकता है कि बॉल जाने के बाद इक्वल और नॉट इक्वल में दो इवेंट जो इक्वल उसमें हो जाएंगे, या तो जाएगा या तो नहीं उसमें चला जाएगा।
या फिर नहीं जाएगा बास्केट के अंदर। लेकिन अगर जानबूझ के उसके अंदर कोई चेंजेस करता है स्टूडेंट, तो यहां पर मैनिपुलेशन के चांसेस हैं, चीटिंग के चांसेस है। जब चीटिंग या फिर चेंजेस के चांसेस रहते हैं कि जिसके अंदर जो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो इवेंट हो रहा है, इसके अंदर हम लोग अगर इंटरफेयर कर सकते हैं स्टूडेंट, तो डेफिनेटली इसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉट लाइकली कहेंगे। मतलब ये भी लाइकली, इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर इंटरफेरेंस करने के चांसेस है स्टूडेंट। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे इसको नॉट इक्वली लाइकली। थर्ड की तरफ आते हैं, ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। एक ट्रायल किया गया जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि आप ये राइट है कि रॉन्ग लिखो। अब ये इक्वल है, या तो आपका आंसर जो है सही आ सकता है या फिर गलत आ सकता है। चाहे आपने ट्रू लिख दिया और ट्रू ही है उसका आंसर, तो आपका आंसर सही है, और आपने ट्रू लिख दिया लेकिन उसका आंसर फॉल्स है, तो आपका आंसर क्या आएगा, गलत। मतलब यहाँ पर इक्वली चांसेस है। अब उस क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं कर सकते, उसके आंसर को कुछ चेंज हम लोग उसके अंदर इंटरफेरेंस किसी भी तरह से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो इवेंट है इसके होने के चांसेस एग्जैक्टली क्या है, इक्वल है। जब किसी इवेंट के होने के चांसेस एग्जैक्टली इक्वल होते हैं और कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करता, तो उसे हम लोग कहते हैं, तो ये है यस। क्या है, यस, क्योंकि आंसर दे दिया ना उसने। अब हो सकता है वो राइट हो रॉन्ग हो, उसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। उसके बाद में अ बेबी इज अ बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद में क्या होगा, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, उसके अंदर कोई चेंजेस या कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। तो इसके होने के चांसेस क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। तो ये भी क्या है, यस, यानी कि इक्वली लाइकली इवेंट है स्टूडेंट। बहुत सिंपल है ये भी चीज, क्योंकि जिसके अंदर हम इंटरफेरेंस कर सकते, कोई चीज उसके अंदर इंटरफेयर करके, चीटिंग करके उसके रिजल्ट को चेंज कर सकती है। उसके रिजल्ट को क्या, जो इवेंट उसके आउटकम्स आने वाले उसको चेंज कर सकती है। तो यहाँ पर आउटकम को हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना। पैदा होने वाला क्या हो सकता है, या तो बेटा या तो लड़का या लड़की, इसको हम लोग बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसको कहेंगे हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों के चांसेस इक्वल है उनके आउटकम्स के। उसी तरह से यहाँ पर जो उसने आंसर लिखा है या तो गलत हो सकता है या तो सही हो सकता है। इसके अंदर कोई भी चेंज, कोई भी चीटिंग, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। लेकिन जो स्टार्टिंग के दो केसेस है स्टूडेंट, इसके अंदर इंटरफेरेंस हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। तो इसके जो आउटकम्स है किसी भी डायरेक्शन में हम खुद चाहकर चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या आएंगे, ये नॉट इक्वली लाइकली इवेंट में आएंगे पहले के दो, और बाद के जो दो है वो इक्वली लाइकली इवेंट में आएंगे। अब चलो स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहीं से आपको रीड करके बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि why is tossing coin considered to be fair way to deciding which team should get ball at the beginning of football game। तो इसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या कहता है कि फुटबॉल मैच स्टार्ट होने से पहले टॉस जो है इसको फेयर मेथड क्यों कहा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि जो जब हम लोग टॉस करते हैं ना, जब हम कॉइन टॉस करते हैं स्टूडेंट, तो एग्जैक्टली किस में आता है, इवनली लाइकली इवेंट में आता है। मतलब इसके अंदर टॉस उड़ने के बाद ऊपर जाके कोई उसको चेंज, जादू वगैरह से यहां पर किसी तरह की चीटिंग नहीं हो सकती कॉइन को टॉस करने के बाद। तो वंस कॉइन इज अ टॉस, देयर इज अ नो इंटरफेरेंस, देयर इज अ नो चीटिंग एंड द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली इवेंट। इसके जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वली लाइकली होंगे। और लास्ट तक उस जो कॉइन है जमीन पे गिरने तक, अर्थ जो आपका जमीन है इसके ऊपर गिरने तक कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट क्या होगा इसको हम लोग डिसाइड, अनप्रेडिक्टेबल है ये, जब तक वो पूरा कॉइन जमीन पे नहीं आता। इसके लिए क्या है, एक सुटेबल मेथड है फुटबॉल मैच स्टार्ट करने से पहले कि बॉल किसके पास पहले रहेगा। सिंपल है, क्यों, क्योंकि किसके अंदर में आएगा, ये इक्वली लाइकली इवेंट में आएगा जिसके दोनों होने के चांसेस है। मतलब जैसे टॉस किए, आप हेड बोलो या टेल बोलो, दोनों के होने के चांसेस जो है वो क्या है, इक्वल है। और लास्ट मोमेंट तक ये अनप्रेडिक्टेड रहता है कि ये हेड होगा इवेंट, ये इवेंट होगा या वो इवेंट होगा। इसलिए इसको कहते हैं इक्वली लाइकली, क्योंकि इसके दोनों होने के चांसेस है। और फाइनल मतलब लास्ट तक ये क्या रहता है, अनप्रेडिक्टेड रहता है जब तक वो सिक्का जमीन पे नहीं आता।
इसके लिए क्या स्टूडेंट, एक तरह का फेयर मेथड है। उसके बाद में स्टूडेंट यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। उसके अंदर है 2/3, फिर बी है -1.5, फिर है सी 15% और डी है 0.7। स्टूडेंट मैंने कहा था आपको कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। और यहां पर जो बी पे दिया हुआ है वो -1.5 है, तो डेफिनेटली ये एमसीक्यूज के अंदर जो बी है इसको आपको सिलेक्ट करना है। अब चलो स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, फिर से सॉल्व करना। स्टूडेंट आपको पता है कि यहां पर दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो यहां पर दो ही इवेंट है, एक है इवेंट ई और एक है नॉट ई, और दोनों का सम स्टूडेंट प्रोबेबिलिटीज का कितना होता है ये भी मैंने आपको बता कर रखा है। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, हमेशा हमेशा सब प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, एग्जैक्टली 1 होता है। अब इसका दिया हुआ है हमको, यहां पर लिख देंगे हम लोग 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1। अब ये 0.05 स्टूडेंट इस तरफ चला जाएगा, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी तो माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 0.95। क्या आएगा आंसर इसका, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इक्वल्स टू क्या आएगा 0.05। ये स्टूडेंट इसका आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है जितने भी प्रोबेबिलिटीज हो उनके, जितने भी इवेंट की प्रोबेबिलिटीज है, जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का जब भी आप सम करोगे तो उसका आंसर क्या रहता है, 1 रहता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो ही इवेंट थे, एक था ई और एक था नॉट ई, तो हमको दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम करना है और जो दी हुई प्रोबेबिलिटी उसको 1 में से माइनस करना है, तो रेस्ट जो 1 प्रोबेबिलिटी जो है नॉट ई उसका आपको आंसर मिल जाएगा। आप अगर इसको चाहो तो वर्ड में भी लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सा इवेंट है, नॉट ई, इज 0.95। इस तरह से वर्ड में भी लिख सकते हो। सिंपल है स्टूडेंट, सिंपल टाइप्स की क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ चीजें आपने अगर ध्यान में रखी तो ये आपके लिए टॉपिक बहुत ही आसान होने वाला है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। एक बैग है, इसके अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर के कैंडीज हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग। मालिनी ने उसमें से कैंडी निकाली, एक कैंडी निकाली बिना उस बैग में देखे हुए। तो नीचे दिए हुए जो इवेंट्स हैं उसकी हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब यहां पर सबसे पहले पूछा है कि एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है क्या इसके अंदर स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर सिंस बैग कंटेन, क्या लिखेंगे, सिंस बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, therefore क्या लिखेंगे, therefore क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ऑरेंज एंड ऑरेंज कैंडी, सॉरी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज
फ्लेवर an orange flavor candy is not possible. ये क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। और जब कोई चीज पॉसिबल नहीं होती है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहां पर स्टूडेंट हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग आउट, क्या लिखेंगे, टेकिंग आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज नॉट पॉसिबल। और जब भी कोई चीज नॉट पॉसिबल होती है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ऑरेंज कैंडी इज 0। क्यों, बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं, सो देयरफॉर टेकिंग आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि है ही नहीं तो कहां से निकालेंगे। और जब कोई चीज होती नहीं, वो इवेंट होता ही नहीं है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाती है स्टूडेंट, 0 हो जाती है। जब कोई चीज नहीं होती है, जैसे कि हमने कहा था, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो वैरी क्या होती है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तब ये सिचुएशन जहां पर इक्वल टू 0 आएगा, जब कोई इवेंट होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, और ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो सकती है। तो इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन ये है, जब कोई इवेंट ही नहीं होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली 0 होती है। अब दूसरी है लेमन फ्लेवर कैंडी। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, ये 0 आ गया तो दूसरा क्या आएगा, 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ऑरेंज कैंडी इज 1 आ जाएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, 1। सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो स्टूडेंट, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, जिसके अंदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? तो हम लिखेंगे probability, कंसीडर करना पड़ेगा, लेट, क्या कंसीडर करेंगे स्टूडेंट हम लोग, लेट 2 students not having, लेट प्रोबेबिलिटी, यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट, फिर से एक वर्ड छूट गया, उसको कर लेते हैं। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having the same birthday इसको हम लोग कंसीडर करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ SB। SB मतलब स्टूडेंट सेम बर्थडे, या फिर आप इसको PA भी नाम दे सकते हो। ठीक है, आप यहां पर PA दे सकते हो, लेकिन मैंने सेम बर्थडे लिखा है ताकि आपको समझ में आए, तो इसको हम लोग A कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, ये सेम बर्थडे नहीं है और ये क्या है, सेम बर्थडे है, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी B ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, जिनके सेम बर्थडे होंगे उसका निकालना है। अभी हमारे पास 2 ही प्रोबेबिलिटी है, PA प्लस PB,
तो जितने भी प्रोबेबिलिटी होते हैं स्टूडेंट उसका सम कितना होता है? एग्जैक्टली 1 होता है। तो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी, यहां पर हम लोग लिख देंगे क्योंकि हमको दिया हुआ भी है 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू स्टूडेंट कितना आएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। अब स्टूडेंट आगे क्या होगा? वो प्रोबेबिलिटी हमको दी है, यहां पे लिख देंगे हम लोग 0.992 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट ये 0.992 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992। तो स्टूडेंट्स का आंसर आएगा देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू, अभी 1 में से इसको माइनस करने के लिए स्टूडेंट हमको यहां पर कितने जीरो है? ये डेसिमल कितने के बाद हटेगा? 1 2 3 4। तो यहां पर आपको 1000 लिखना पड़ेगा और 1000 में से आप माइनस करोगे 992 को, तो नियर अबाउट आपका आंसर 8 आएगा। तो फिर से इसको क्या करना पड़ेगा? डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, 1 के बाद डेसिमल दोगे और यहां पर आपको 3 जीरो लगाने पड़ेंगे और यहां पर आप लिखोगे 0.992, इस तरह से भी कर सकते हो आप। तो 10 माइनस 2 8, फिर लिया हुआ वापस यहां पे गया, 10 माइनस 10 0, फिर लिया हुआ वापस गया, 10 माइनस 0, डेसिमल दे देंगे। ये जो यहां पर लिए थे हमने 10 बनाने के लिए, वापस दे देंगे 1 माइनस 1 0। तो क्या आएगा? 0.008। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर probability of 2 students having same birthday is क्या है? 0.008। क्या होगी? 0.008 ये होगी। थोड़ा सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। एक दो सिर्फ चीजें हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या वो बता दिया हूं मैंने आपको। ये 2-3 चीजें आपको बस समझ में रखनी है, ध्यान में रखनी है। बाकी प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज्यादा क्या है? आसान है।